हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, सभी सरकारी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण है। स्पेशली अभी यूपी ट्रिपल एस सी जो संस्था है, उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग, उसकी 3 परीक्षाएं आने वाली हैं। एक तो जूनियर असिस्टेंट की, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा आने वाली है। उसके बाद से दूसरी परीक्षा जो आने वाली है वो पैट की आने वाली है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। ये वर्ष 2023 के लिए पैट परीक्षा आने वाली है। और इसके अलावा एक परीक्षा और इन्होंने अनाउंस की है, वीपीओ की, विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी की। तो ये 3 परीक्षाएं जो हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी की अभी आगामी है। और इन तीनों परीक्षाओं में लगभग ये कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले वही हमने बता दिया आपको कि कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा है, वीपीओ एवं पैट 2023 की जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं की दृष्टि से हम लोगों ने ये कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन जो हैं इसमें 2 चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन एवं विकास डेवलपमेंट, की कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन से इसके साथ डिवाइस होते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, पहला कंप्यूटर कहाँ बना, ठीक है, फिर कंप्यूटर का विकास कौन सा हुआ, किस जनरेशन का कंप्यूटर कब आया, 2 जनरेशन के कंप्यूटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 2 में कंप्यूटर के जो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और इन दोनों चैप्टरों को शामिल करते हुए करीब 100 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में है, जो ये यूपी की 3 परीक्षा हैं, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी और पैट 2023, इन परीक्षाओं की दृष्टि से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोगों ने जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चंस हम लोगों ने इस तरह से इंटरपोलेट किए हुए हैं ताकि आपको मैक्सिमम चीजें जो हैं वो एक ही क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएं। लगभग कि अगर कोई समिति है तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं कि सारी समितियां आपकी उसी एक क्वेश्चन में जो है या 2 क्वेश्चन में वो शामिल हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं। और ये वीडियो भी जो है वो सभी जो सरकारी परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण है। और इन परीक्षाओं में भी जो है संविधान के क्वेश्चंस आएंगे, कनिष्ठ सहायक में आएंगे और पैट में भी आएंगे। ठीक है, तो उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये आपको ब्लैंक फिल करना है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ऑप्शन है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस और स्टाइलस। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो कंप्यूटर के भीतर प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी जिसको बोलते हैं, ये डेटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट करता है और फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है। और फिर जिस तरह से उससे जो डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए होता है वो डिजायर्ड आउटपुट हम उसमें लेते हैं। एक्चुअल में आप लोग जान लीजिए पहले कि डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ये डेटा जो होता है रॉ होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारा जो सूचना है वो सूचना का संग्रह होता है, बट इससे आप किसी आउटपुट तक नहीं पहुंच सकते हैं। किसी आउटपुट तक पहुंचने के लिए इसको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करना होता है। और उस अरेंज करने के बाद ये जो रॉ डेटा होता है ये सूचना में परिवर्तित हो जाता है या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन जो है या सूचना जो है ये प्रोसेस्ड डेटा है, और जबकि डेटा जो है वो अनप्रोसेस्ड डेटा है। तो डेटा को इस तरह से इंफॉर्मेशन में पहले प्रोसेसर कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद उससे प्रोसेस करते हुए आउटपुट लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन है नंबर, प्रोसेसर, इनपुट और डेटा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, डेटा। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। डेटा क्या होता है, रॉ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड जो है डेटा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो निम्नलिखित में से
कौन सा है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। कंप्यूटर में जो एक हिस्सा होता है कंप्यूटर का, उसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की क्या करता है? गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कहां पे किस तरह की सूचनाओं का फ्लो होना है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, फिर ब्लैंक फिल करना है, द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज और सीपीयू। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है? इसमें इनपुट को क्या करता है? ये आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट को क्या करेगा? ये पहले जो आप डेटा दोगे उसको प्रोसेस करेगा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद जो आपका डिजायर्ड आउटपुट होगा वो क्रिएट करेगा, और फिर आउटपुट आपका जो उसके पेरिफेरल्स होंगे जो आउटपुट को शो करते हैं, उनके थ्रू क्या कर देगा? आउटपुट में रूपांतरित कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाएं जो हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जिनको हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, तो इसी सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को प्रोसेस कंप्लीट करके कंप्यूटर आगे काम करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन किसको कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम और सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको ही कंप्यूटर का हम लोग दिमाग कहते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, ये पहले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो पूर्व की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, आपको हो सकता है देखने में लग रहे हो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपको एग्जाम में पहले जो है आयोग द्वारा या विभिन्न जो कमीशन और हैं जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस वजह से ये क्या है? अति महत्वपूर्ण है। ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, इसके अलावा ये और भी जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार हम लोग बहुत सिंपल से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं बिकॉज हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है। तो आपको ये आते भी हो क्वेश्चंस, तब भी आप इनको देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका, रिवीजन में आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर, फिर आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? आंकड़े के भंडारण करने वाली, कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं उसमें कंप्यूटर में एक इनपुट होता है, ठीक है, एक आउटपुट होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम लोग एएलयू बोलते हैं, एक इसमें कंट्रोल यूनिट होता है जिसको सीयू बोलते हैं, और एक इसमें मेमोरी का पार्ट होता है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण होता है। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? आंकड़े के भंडार करने के लिए एक सक्षम युक्ति है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका, इसमें आंकड़ों का विश्लेषण होता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो कंप्यूटर में डेटा इसी तरह से जो है वो डेटा चोरी नहीं किया जा सकता है, ये अपने आप डेटा को शेयर नहीं कर सकता है। बट ये कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। आप लोग लगातार सुनते रहते हैं, कभी कभी कोई वायरस जो है आता है जो कंप्यूटर को क्या करता है? आक्रामित करता है, कंप्यूटर को संक्रमित करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी चारों कथन जो है कंप्यूटर के संबंध में सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। अगर कोई आपका ऑलरेडी सेटलमेंट है, अरेंजमेंट है, उसको आपको कंप्यूटराइज करना है, तो किन किन वस्तुओं की आपको आवश्यकता होगी, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? ऑप्शंस है उसे करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, और एक अत्याधुनिक संरचना की। तो आप कोई भी काम अगर करते हैं, ठीक है, वो चाहे वो कंप्यूटराइजेशन कर रहे हो या और भी कुछ भी कर रहे हो, तो दृढ़ इच्छा शक्ति की तो हमेशा आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई ना कोई अड़चन आएगी, और अगर आपकी इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर होगी तो आप उस अड़चन से क्या हो जाएंगे? डिसहार्टेंड हो जाएंगे, आप निराश महसूस करेंगे और आप उस कार्य को आगे
नहीं करेंगे, इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यक है। उसके अलावा कंप्यूटर आप परचेज करेंगे, उसका सेटअप लगाएंगे, उसके लिए आपको पैसे वगैरह की जरूरत होगी, तो वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। उसके अलावा कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होगी, और ये क्या है, एक मॉडर्न जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न कंपोजिशन है, इसकी भी आपको जरूरत है। तो ये भी चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो इसका कोड भी क्या हो जाएगा आपका डी, सभी चारों। सरप्राइज मत होइएगा, ये क्वेश्चन कंप्यूटर के संबंध में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ALU का जो मतलब है, फुल फॉर्म है, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU। इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, जो गुणा भाग जैसी जो गणनाएं होती हैं वो होती हैं, और कंपैरिजन भी लॉजिक के बेस पे भी ये डेटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, डाटा है, मेमोरी है, आउटपुट है या इनपुट है। तो कंप्यूटर जो परिणाम प्रोड्यूस करता है उसको आउटपुट बोलता है। ठीक है, फिर से आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस देख के आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी है। जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, इससे संबंधित और भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन से आपको कंप्यूटर में कितने पेरिफेरल्स हैं, किसका क्या काम है, वो आपको इसका मोटा मोटा ज्ञान इससे हो जाएगा, और हो सकता है आपको इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। ऑप्शंस हैं वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिंगर, मानव ध्वनियां और अन्य ध्वनियां। तो जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उसमें नंबर्स होते हैं और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका जो सही कूट है ऑप्शन बी है। इनको अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं, जिसमें नंबर 1 2 3 और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर मतलब ABCD, ये इस तरह के डेटा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में कौन सा होता है। ऑप्शंस है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेशन यूनिट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें एक ALU होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है, CU होता है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे तथ्य, ये यहां आपको फिल करना है, रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि फिर उसके बाद फिल करना है से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ऑप्शन है सूचना रिपोर्टिंग, मतलब सूचना पहले पे आएगा, रिपोर्टिंग दूसरे पे आएगा, डेटा सूचना, सूचना बिट्स और रिकॉर्ड बाइट्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो डेटा है, जो यहाँ आप डेटा लिखेंगे, डेटा क्या करता है, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, ये डेटा इससे क्या होता है, अर्थपूर्ण बन जाता है, इससे आप किसी कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, डेटा और सूचना। अगला क्वेश्चन है, शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकें, उसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस में ना कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है CPU व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व ALU। तो फिर से रिपीट आ गया क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेसर में जो भाग शामिल होते हैं वो होते हैं कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। ऑप्शन है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर और कैलकुलेटर। तो इसका जो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है। जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होता है, इसको माइक्रोचिप भी बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में या लेमैन लैंग्वेज में इसको माइक्रोचिप भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी, ठीक है, इसमें ऑप्शन फिल करना है, किस समन्वय से कार्य करती है। जो मेन प्राइमरी मेमोरी होती है वो विशेष कार्य कार्ड, RAM, CPU और इंटेल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। जो प्राइमरी मेमोरी या जो प्रमुख मेमोरी होती है वो CPU के कोऑर्डिनेशन से क्या करती है, कार्य करती है। इसमें जो है इंफॉर्मेशन को एकत्र किया जाता है, ठीक है, और वहां से CPU इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकता है, उसको प्रोसेस भी कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य है, ठीक है। ऑप्शंस है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, और ए और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है प्रोग्राम अनुदेशों का पालन करना, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उनका पालन करना या अमल करना उनको, ठीक है, उनके बेसिस पे काम करना। डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, तो स्टोर करना जो कार्य है वो मेमोरी का है, ये सीपीयू का कार्य नहीं है। डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करना सीपीयू का कार्य है। तो इस तरह से आपका जो कूट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ए और सी इसमें दोनों सही हैं, बी इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इनपुट क्या होता है? कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया हो, और उपर्युक्त बी और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि डेटा या जानकारी जिसे आप कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित करते हैं इसको भी इनपुट बोलते हैं। डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाएगा तब भी इसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तार्किक या लॉजिकल एवं गणितीय जो परिकलन है जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। ऑप्शन है प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मदर बोर्ड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो सारी तार्किक और गणितीय परिकल्पनाएं हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती हैं, और सीपीयू में भी कहां होती है? एएलयू में, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसमें ये गणनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह है। मोबाइल डिवाइस का निरूपण करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस से मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है, ठीक है। कुछ डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए काम किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड आप देखेंगे तो कीबोर्ड से क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कुछ हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, तो आप कोई अगर आपने कोई इनपुट दिया है वो प्रोसेस हो गया है, उसका कोई प्रिंट बन के आता है तो वो आउटपुट आपको किससे मिलेगा? प्रिंटर से मिलेगा। और प्रोसेसिंग डिवाइस जो आपका सीपीयू है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। और भी इसी तरह के प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, तो ये सब मिलके क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बराबर या कम है, ठीक है। यहां देखिएगा ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं, अरिथमेटिक ऑपरेशन है केवल। उसके बाद से डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं, एंड और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशन का प्रयोग करते हैं, और में जमा, घटाना, गुणा और भाग होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो यही जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। बाकी ये जो डेटा का आरोही अवरोही क्रम में करना है तो ये कंपैरिजन के थ्रू होता है कि कौन सा डेटा किससे बड़ा है, छोटा है, तो ये लॉजिक के थ्रू होते हैं, ठीक है। होते ये सारे कंप्यूटर में ही है, बट ये जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं है, ये लॉजिक ऑपरेशंस में चले जाएंगे, जबकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस में केवल जमा, घटाना, गुणा और भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अंडरस्टैंडिंग का जो है वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर में एक आप प्रोग्राम पहले से फिक्स कर देते हैं, उस प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर क्या है? आपको आउटपुट देता है। कंप्यूटर स्वयं से कुछ भी नहीं करता है, आपको उसमें एक प्रोग्राम बना के देना होगा उसको, उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो है वो कंप्यूटर काम करता है। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना जो है अपने आप से वो केवल मानव कर सकता है। कंप्यूटर जो है, एआई काफी हद तक इस दिशा में आगे बढ़ रही है, बट अभी वो अपनी बिगिनिंग फेज में है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग, फिर आ गया ब्लैंक में होती है मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड और सीपीयू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, सीपीयू में होती है। बाकी ये रैम जो है इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एएलयू इसमें क्या है? का परिचालन संपन्न करता है। लॉगरिथम आधारित, एएससीआईआई, एल्गोरिथम आधारित और अर्थमेटिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। एएलयू में जो होते हैं
वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इसका सही जवाब यहां से ऑप्शन डी ही निकल के आता है। लॉजिकल भी होते हैं बट अर्थमेटिक यहां से सही निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बेसिक वर्क जो है वो नहीं है। डेटा को स्वीकार करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना और टेक्स्ट को स्टोर करना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। टेक्स्ट को स्कैन करना जो है वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना आपको पड़ेगा और आपको उसको फिर इनपुट करना होगा कंप्यूटर में। बाकी आप लोग ये देखिए, ये स्टोरेज वाला जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम नहीं है डेटा को स्टोर करना, बट कंप्यूटर का काम है डेटा को स्टेट करना। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो बड़ी युक्ति है, सीपीयू इसका एक भाग है, वैसे ही मेमोरी इसका एक भाग है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा, बट सीपीयू डेटा को स्टोर नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। ऑप्शंस है आउटपुट, इनपुट, ग्रुपपुट और रिपोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो इनपुट होता है इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फीड करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो भी निर्देश होते हैं उसके बेसिस पे इस इनपुट को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके डिजायर्ड आउटपुट निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? यह इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है और डाटा को करप्ट करता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये गणनाएं करता है, कैलकुलेशंस करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, उसको डिजायर्ड आउटपुट में चेंज करता है। इनवॉइस बनाना जो है वो कंप्यूटर काम नहीं है। कंप्यूटर अपना डेटा खुद डिलीट नहीं करता है, डेटा को करप्ट भी कंप्यूटर खुद नहीं करता है जब तक कि कोई बाहर से उसको किसी तरह का इंस्ट्रक्शन चाहे आप दो, चाहे किसी वायरस के थ्रू उसको ये इंस्ट्रक्शंस मिले। अदरवाइज कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्वयं से डिलीट नहीं करता है, ना ही करप्ट करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। जो सीपीयू के भीतर कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये कंट्रोल यूनिट का कार्य है नियंत्रण रखना। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। ऑप्शंस है एएलयू, सीयू और रजिस्टर, एएलयू, सीयू और रैम, कैश, सीयू और रजिस्टर, सीयू, रजिस्टर और रैम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो है ये प्रोसेसर या सीपीयू के तीन प्रमुख भाग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। ऑप्शंस है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल और सीपीयू। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का, ये क्या करता है? डेटा या सूचना को यूज करता है। ठीक है, ठीक, सीपीयू करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सके, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो कंप्यूटर क्या है, इनपुट यूनिट क्या करता है? बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, इस डेटा को ये बाइनरी कोड में, ये जो कंप्यूटर है ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो इसको बाइनरी कोड में समझता है जिसके केवल दो होते हैं, 0 और 1। ये दो मिलके क्या बनाते हैं? बाइनरी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बदलता है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है और ये प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। जबकि बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में क्या करता है? जो आउटपुट यूनिट होता है वो बदलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये आउटपुट यूनिट से संबंधित है, बाकी ये तीन जो है वो इनपुट यूनिट से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शंस है प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोसेसर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है।
जो कंप्यूटर के भीतर प्रोसेसर होता है, ये क्या करता है, डेटा को जो है वो इंफॉर्मेशन में, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में, जिसके बेसिस पे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वैसी इंफॉर्मेशन में क्या करता है, प्रोसेस करता है। बाकी आप लोग देखिएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आते हैं, तो हार्डवेयर यूजुअली वे हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को आप देख छू नहीं सकते हैं, वो एक्चुअल में एक टाइप से कोड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर डिवाइस जैसे जो आपका मॉनिटर होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, आपका कीबोर्ड है ये हार्डवेयर डिवाइस है, आपका प्रिंटर है जो ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए एएलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट और मॉडेम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो कंप्यूटर में क्या करता है, गणनाएं करता है और तुलना करता है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेशन, इस वजह से तुलना वाला पार्ट वहां नहीं लिया था। यहाँ पे गणना और तुलना की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस और सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसके भीतर क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जो समहाउ मेमोरी का ही काम करते हैं ALU के लिए। अगला क्वेश्चन, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे माने डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकते हैं, वैसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर और इनपुट डिवाइस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइसेस हैं जो मानव द्वारा जो डेटा और प्रोग्राम जो है इसको उस तरह से चेंज कर देते हैं जिससे क्या है, कंप्यूटर इनको प्रोसेस कर सके, समझ सके और प्रोसेस कर सके। अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये क्या क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। ठीक है, तो डेटा गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस पूरा करता है, इक्वेशन सॉल्व करता है, ये तो ठीक है। डेटा संग्रह करता है, तो डेटा संग्रह यह नहीं करता है, डेटा संग्रह का काम किसका है, मेमोरी का है। तुलनाएं करता है, कंपैरिजन करता है लॉजिक के थ्रू, ये ठीक है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ये गलत है, ये किसी तरह से कम्युनिकेशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए और वो 1 और 3 है, तो इसका जो कूट है वो डी ठीक हो जाएगा, डी में 1 और 3 दिया हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट और रोम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, गीगो शब्द किससे संबंध है? ठीक है, ऑप्शंस है एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेलिटी। तो ये जो गीगो है ये एक थ्योरी है जिसका जो पूरा नाम है ये है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, GARBAGE, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब अगर आप कचरा इसमें डालेंगे तो आपको कचरा ही मिलेगा। तो इस थ्योरी से ये आता है कि जिस तरह का आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसी तरह का आपको आउटपुट देगा। तो अगर आप एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन देंगे कंप्यूटर को तो आपको एक्यूरेट जो है आउटपुट मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, गीगो जो शब्द है ये एक्यूरेसी से संबंध है। ठीक है, ये गीगो का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, और ये बताता है कि आप जिस तरह का इनपुट कंप्यूटर को देंगे कंप्यूटर आपको उसी तरह का क्या करेगा, आउटपुट देगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, तो उस भारत का जो सुपर कंप्यूटर है पहला उसका नाम है परम, इसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सीडेक, IIT कानपुर, बार्क और IIT दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये सीडेक जो संस्थान है जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, तो ये सीडेक द्वारा इसका जो है विकास किया गया था। ये सीडेक का फुल फॉर्म जो है आपसे स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है, सीडेक का जो सीडेक कहां पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये परम सुपर कंप्यूटर जो है वो सीडेक ने विकसित किया हुआ है, और ये जो कंप्यूटर विकसित किया था ये सीडेक ने 1991 में विकसित किया था। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि वर्तमान में जो है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, और भारत का जो तेज सबसे सुपर कंप्यूटर में है
वो विश्व में किस स्थान पर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। ये आगे के वीडियोस में हम लोग इन सब का डिटेल आपको देंगे, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि विश्व में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, विश्व के 5 सबसे तेज कंप्यूटर कौन से हैं, इस तरह से हम आपको इंफॉर्मेशन आगे देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन है वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट और मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। इसको क्या बोलते हैं, एक अगर किसी उस पर उपकरण पर यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रे टाइप का होता है, उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, चिप्स लगे होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों से क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बनता है, एकीकृत सर्किट बनता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस, उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन है पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप और मेन फ्रेम। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ये असिस्टेंट्स ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये संग्रह रखते हैं, थोड़ा बहुत ये प्रोसेसिंग का काम भी कर लेते हैं, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं है, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज कौन सा है, सबसे फास्ट क्या है, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स और कैच। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो रजिस्टर्स हैं, जो आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के भीतर होते हैं, ये सबसे तेज काम करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे, इसके लिए पहले इसे इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, सीपीयू के एलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा, वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा। तो जब एनालॉग डेटा को कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर जो है वो एनालॉग डेटा को नहीं पहचान सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है उसमें चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको कंप्यूटर की उस लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, बाइनरी फॉर्म में इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ये एनालॉग डेटा को क्या करना पड़ेगा, इसको डिकोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में आम होते हैं, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनकी कंप्यूटर क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा विरले ही प्रयोग होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो मेन फ्रेमों से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं ये आकार में। ये घरों में तो आम कभी भी नहीं पाए जाते, ये बहुत बड़े बड़े जो संस्थान होंगे उन संस्थानों में ये होते हैं। तो ये घरों में नहीं होते हैं, घरों में जो होते हैं वो आपके डेस्कटॉप या जिनको पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप्स आपके पास होते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो ये ठीक है क्योंकि ये कई लाख और कई करोड़ गणनाएं जो हैं ये एक साथ कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और इनकी कंप्यूटर क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है। इस वजह से ये शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। एक सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। बाकी मेन फ्रेम के बाद जो है वो सुपर कंप्यूटर होता है। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका पर्सनल कंप्यूटर होगा, फिर उसके बाद से मिनी होगा, फिर मिनी कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, फिर उसके बाद से आपके मेन फ्रेम आ जाएंगे, मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक जो है, आईनेक या इनियक जो है वो बनाया था। ऑप्शंस हैं वेन न्यूमैन, जोसेफ जेकार्ड, प्रेस्पर्ट एकर्ट और जॉन मॉशले और डेनिस रिची। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशले जो हैं इन्होंने जो है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक बनाया था। ये 1946 में जो है वो बना था, 1946 में विश्व युद्ध के दौरान बना था। और इसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। आइए आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ये 1946 में बना था और ये प्रथम पूर्णतः क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। ऑप्शंस है एनियक, IBM 1401, ASCII और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये एनियक ही है या एनियक है, ठीक है। ये एनियक जो है ये फर्स्ट जनरेशन के क्या है, कंप्यूटर्स हैं। वर्तमान में हम लोग जो घरों में कंप्यूटर्स देखते हैं वो या तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं या 5th जनरेशन के
कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स भी क्या है आपके आ गए हैं, 5th जनरेशन के कंप्यूटर आपके आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकीय संगणक या कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दशमलव, बाइनरी या द्विगुण, षोडश आधारी और अष्टाधारी। ठीक है, तो जो आपके नंबर सिस्टम है वो आपका एक बेस होता है, जैसे आपका डेसिमल सिस्टम है जिसमें 1 से 10 तक संख्या होती है, फिर आपका 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, मतलब 1 से 9 तक जो संख्या है उनको ही मिला के 0 से 9 तक जो आपकी 10 संख्या है 0 से लेके 9 तक, इन 10 संख्याओं के बेसिस पे ही आपकी पूरी गणना चलती रहती है। तो इसको दशमलव प्रणाली बोलते हैं, 10 होते हैं इसमें। वैसे ही एक बाइनरी प्रणाली होती है जिसमें केवल 2 होते हैं, 0 1, उसके बाद कोई दूसरा जो नया वो है डिजिट नहीं होता है। वैसे ही षोडश है तो इसमें 1 से 16 तक होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। अष्टधारी होता है, इसमें 8 होते हैं तो 1 to 8 होगा, 8 के बाद दोबारा नया स्टार्ट होता है। तो ये जो है वो अंक प्रणाली है। कंप्यूटर किस अंक प्रणाली को समझता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम को करता है, बाइनरी या द्विगुण प्रणाली को समझता है। तो ये जो सांकेतिक शब्दों को क्या करेंगे आप लोग बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन है CDC 66,000, यूजनेट, COM, ODOR VY20 और PARAM 10,000। ठीक है, ये PARAM परम हो जाएगा आपका, परम 10,000। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन आपका ए है। ये CDC 600 जो है ये दुनिया का क्या है पहला सुपर कंप्यूटर है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। 51वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेब पेजेस जो होते हैं, ठीक है, इनको इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अगर आपको किसी वेब पेज को इंटरनेट से जोड़ना है तो सबसे पहले तो आपके पास एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उस कनेक्शन के बाद आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो है वो एक वेब ब्राउजर भी होना चाहिए और उसके बाद से एक सर्वर भी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं इन पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाई जा सकती है? MS एक्सेल जो है वो MS ऑफिस का एक पार्ट है। ठीक है, उसमें कई तरह के आप फॉर्मूलेज और रूल्स बना के क्या है गणनाएं कर सकते हैं, इजी होता है। तो आपको बताना है किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए सकते हैं। ऑप्शंस हैं गोल सीक, कंडीशन फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन और फाइल हैंडल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, फाइल हैंडल्स के द्वारा जो है MS एक्सेल में ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं, ये सुविधा उपयोग की जा सकती है। मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयोगी है? ऑप्शन है POP3, POP8, POP2 और POP4। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये POP3 जो है जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है यही यूज होता है ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा एक और है IMAP जिसको बोलते हैं, इस IMAP के थ्रू भी क्या है मेल बॉक्स को ईमेल एक्सेस करता है। इस POP3 के साथ IMAP यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आपको बताना है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर और ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। कंप्यूटर में जो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होता है उसके थ्रू जो है वो मॉनिटर क्या कर सकता है, अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी क्या कर सकता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए निम्न में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं जो बहुत सारे जो है फंक्शंस या कार्य कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप किसी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+F1, Ctrl+K और Ctrl+X। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। Ctrl+S जो है इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। बाकी ये जो Ctrl+F1 है, ठीक है, तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे होते हैं उसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं या पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो उसमें एक रिबन होता है ऊपर जिसमें बहुत सारे जो हैं
वो कमांड से बहुत सारे जो आपके पास काम करने के ऑप्शंस होते हैं, तो उस रिबन को ये हाइड या शो करता है। अगर आप F1 दबाएंगे और वो दिख रहा होगा तो हाइड हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल F1 करेंगे और वो दिख नहीं रहा होगा तो वो दिखने लगेगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट है कंट्रोल के। ये कंट्रोल के जो क्या करता है, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई हाइपरलिंक लगा हुआ है या लगाना है तो वो डायलॉग बॉक्स यहाँ से आ जाता है। और कंट्रोल एक्स जो होता है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कोई भी चीज अगर आप वहां से कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स के थ्रू आप उसको कट कर सकते हैं। एक इसी में आता है कंट्रोल वी आता है, ठीक है, कंट्रोल वी आता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो आपने चीज कट की है उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और एक कंट्रोल सी आता है, ठीक है, यहाँ पे आप उसको पूरा कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी के द्वारा उसको कॉपी कर सकते हैं। और कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी द्वारा आपने कोई भी चीज जो कट की है या कॉपी की है उसको कंट्रोल वी के द्वारा दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर में बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं और इन शॉर्टकट कीज के बेसिस पे जो है क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, बिकॉज ये डे टू डे आपके कंप्यूटर फंक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि परीक्षा जो है यूपी ट्रिपल एससी की है, ठीक है, तो उस परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना जो है वो बहुत ज्यादा संभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है वो है संपूर्ण एनालॉग, संपूर्ण डिजिटल, हाइब्रिड और ऐसा कंप्यूटर संभव नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ऐसा कंप्यूटर बिल्कुल संभव है। और ऐसे कंप्यूटरों को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें जो हो शामिल हो, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है उनको हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं। वैसे आप लोग हाइब्रिड कार्स के बारे में आपने सुना होगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को कहते हैं, ठीक है। अनऑथोराइज्डली अगर आप किसी के कंप्यूटर या उसके नेटवर्क रिसोर्सेस को यूज कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चोरी, नकल, हैकिंग या चीट कोड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ऐसे कार्य को हम लोग हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। हैकिंग में आप क्या करते हैं, किसी और दूसरे के कंप्यूटर या उसके नेटवर्क रिसोर्सेस को अनाधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे होते हैं और ये एक क्राइम है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसको पनिश भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को कहते हैं, ठीक है। आपको बॉक्स में बताना है क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, लोडिंग और कॉपिंग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू किसी फाइल को दूर कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसके लिए आपको अपनी फाइल को इंटरनेट पे अपलोड करना होता है और उस अपलोडिंग की एक लिंक उसके पास होती है और उस लिंक के थ्रू वो उस सूचना को क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो भेजने के लिए आप लोग क्या बोल सकते हैं, अपलोडिंग इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है होते हैं, उस प्रणाली को कहते हैं मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोसेसर, मल्टीपल डिवाइस और मल्टी टास्किंग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, ऐसी प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी एक प्रोसेसर होता है, तो जब एक साथ आप कई सीपीयू होंगे तो उसमें कई सारे मल्टी प्रोसेसर होंगे, ठीक है, जो प्रोसेसर होंगे उसमें कई सारे प्रोसेसर होंगे, तो वो मल्टी प्रोसेसर जो है उस प्रणाली को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है, ठीक है। पहले तो कंप्यूटर में केवल टेक्स्ट का प्रोसेसिंग हो सकता था, अब ध्वनि की भी, साउंड की भी और डायग्राम्स की भी प्रोसेसिंग हो गई है। आपको वो युक्ति बतानी है। ऑप्शन है इंटरनेट, टेलीफोन, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी मीडिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मल्टीमीडिया के थ्रू क्या है, ये अब कंप्यूटर के द्वारा टेक्स्ट के साथ साथ ध्वनि और चित्रों की प्रोसेसिंग भी क्या हो गई है, संभव हो गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सब लोग लगभग कंप्यूटर में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपको बताना है ये एक शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सूट है। तो इसका जो सही जवाब है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सूट है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सूट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैन या लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण जो है वो शेयर कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं ये एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और जो पेरिफेरल उपकरण इनमें लगे होते हैं, लाइक आप एक ही कंप्यूटर से
कई सारे कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जो प्रिंटर उस लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे उपकरण उससे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन है रैम, डीएसएल, यूएसबी और एलएएन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये रैम है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस, ठीक है, और मेमोरी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इस पे। ठीक है, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलता है। तो ये कंप्यूटर में क्या करता है, मेमोरी को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, किस देश द्वारा बनाया गया, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है पहला कंप्यूटर माउस। ऑप्शंस हैं डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूगर और रॉबर्ट जवाकी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, डगलस एंजलबर्ट जो है, इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस क्या है, बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट लगभग के समान है। आपको बताना है 1 मेगाबाइट कितना, 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स और 1 मिलियन बिट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 मिलियन बाइट्स को क्या बोलते हैं, 1 मेगाबाइट बोलते हैं। एक्चुअल में एक बाइट जो होता है, एक बाइट के बाद किलोबाइट आता है, तो 1 किलोबाइट में जो है वो 1000 बाइट्स होते हैं। एक्चुअल में 1024 बाइट्स होते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उसमें 1000 बाइट्स हो जाएंगे, और 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट और 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स, तो वैसे आपका मिलके ये 1 मिलियन बाइट्स बन जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूजुअली जो होता है वो 1024 होता है। 1 किलोबाइट में 10,024 बाइट्स और 1 मेगाबाइट में 10,024 गुणे 10,024 बाइट्स वैसे हो जाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है। ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू और फ्लैश मेमोरी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो वो कंप्यूटर की फ्लैश मेमोरी में अस्थायी रूप से जो है वो स्टोर हो जाता है, और जब उस पर काम खत्म हो जाता है तो उसको आप डेडिकेटेड प्लेस पे जो है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट जो होती है इसमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शंस हैं लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, पंक्ति और स्तंभ, रोज एंड कॉलम्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, स्प्रेडशीट में जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स के बेसिस पे क्या होता है, जो है ऑर्गेनाइज होता है, और उसमें हर एक बॉक्स जो होता है, ठीक है, उस बॉक्स को रो और कॉलम के बेसिस पे उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, और उस नंबर के थ्रू उस डेटा को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं कि फला जो बॉक्स है उस बॉक्स में क्या डेटा है। तो उस बॉक्स का जो एड्रेस होता है वो रो और कॉलम के बेसिस पे होता है। ठीक है, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो डेटा को वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशंस, अगला क्वेश्चन है, के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक टेप या टेप रैंडम एक्सेस मीडियम है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, रीड ओनली मीडियम है, फ्रेजाइल है और आसानी से डैमेज हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है, जो टेप है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ठीक है, सीक्वेंस में ही इसमें क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है। इसमें रैंडमली किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जबकि आपको अगर डेटा शीघ्र रिकॉल करना है तो आपको रैंडमली डेटा कॉल करना होता है। इसलिए टेप से आप क्या कर सकते हैं, डेटा शीघ्र रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। ऑप्शन है माउस, लोगो, पाम और कर्सर। तो कंप्यूटर पे जो एक ब्लिंक करता रहता है, एरो सब रहता है, जो एरो बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। इसका सही जवाब कर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग या कॉपी के साथ काटी या कॉपी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। आप कंप्यूटर में कोई चीज अगर कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा था, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी बता रहा था और कंट्रोल एक्स बता रहा था। तो अगर आपने उससे कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी से कोई चीज कट या कॉपी की है तो वो कहाँ स्टोर होगी। ऑप्शन है रोम, हार्ड ड्राइव, डैशबोर्ड और
क्लिपबोर्ड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है क्लिपबोर्ड। आप लोग अपने मोबाइल में भी देखते होंगे, आप कोई मैसेज वगैरह जब कॉपी कर लेते हैं तो वो आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर आप कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए क्या होता है, आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और आप वहां से उसको दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ऑप्शन है मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी और सीडी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पे आप चीजों को देख सकते हैं, प्रिंटर पे उनकी आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, उनका प्रिंटेड वर्जन किसी पेपर पर ले सकते हैं। जबकि कीबोर्ड और माउस आपके क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिस्क जो है वो आपकी मेमोरी है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं। और विंडोज 2000, विंडोज एनटी जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन पे कंप्यूटर आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टीज आप देखना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको जो माउस की कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे, राइट क्लिकिंग करेंगे और शिफ्ट क्लिकिंग करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जब आप माउस से किसी भी चीज पर राइट क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, उस डायलॉग बॉक्स में सबसे नीचे जो है वो प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन होता है। वहां से आप उस ऑब्जेक्ट की, लाइक आपने कोई फोटो देखी हुई है, उस फोटोज की आपको प्रॉपर्टीज देखना है कि कितनी बड़ी फाइल है, क्या इसका जो है डायमेंशन है, क्या इसका मेमोरी साइज है। तो वो सारा कुछ आप उस राइट क्लिक को क्लिक करके जो नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा उस पर प्रॉपर्टीज क्लिक करके आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो राइट क्लिकिंग द्वारा आप वो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है। माउस में दो क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट में अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो कोई भी चीज खुल जाती है और राइट क्लिक से आपको एक नया डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें उसको कॉपी, पेस्ट, सेंड, शेयर काफी ऑप्शन होते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन भी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति, कोई अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी जो पंक्ति है इसके आरंभ में जाने के लिए कौन सी की या कुंजी दबाएं? ऑप्शन है होम की, एक जो ए की होती है, अल्फाबेटिक की होती है ABCD, ठीक है, तो वो पेज अप की और एंटर की। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। अगर आप होम की दबाएंगे तो जो टेक्स्ट है उसकी पंक्ति के आप सबसे आरंभ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो बॉक्स बताने हैं और बताना है ये सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। माइक्रोफोन और प्रिंटर, स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा और स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, कीबोर्ड और माउस जो है वो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। बिना इन डिवाइसेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम करना आपका बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाकी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, डिजिटल कैमरा जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और ALU। तो कंप्यूटर की जो भी सारी सूचना है, जो भी आउटपुट है, वो आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर पर देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर का प्रयोग जो है वो आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस है जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन सी है। जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस ना होकर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सूचना इस पे प्रदर्शित होती है, इसके माध्यम से आप सूचनाएं जो है कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं। बाकी इन जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शंस है आउटपुट, इनपुट, दोनों और डिवाइस नहीं है। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इतने हल्के हल्के से, ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन। बट आप याद रखिए कि जब आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे और वहां पे आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कोई एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा होगा, कोई एक ज्योग्राफी का आ रहा होगा, फिर कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वैसे समय में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करने लगते हैं, बहुत ट्रिकी लगने लगते हैं, बिकॉज इनके जो आंसर्स होते हैं, जो इनके ऑब्जेक्ट्स, जो इनके ABCDs होते हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इस वजह से बार बार आप अगर इनको देखते रहेंगे, इनको पढ़ते रहेंगे, तो वैसी स्थिति में कोई कंफ्यूजन आपको एग्जाम हॉल में
बचेगा नहीं और आप तेजी से समय बचाते हुए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। प्रिंटर जो है वो आउटपुट का माध्यम है। प्रिंटर के माध्यम से जो स्क्रीन पर कोई सूचना है उस सूचना को हम किसी पेपर पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी बना सकते हैं, जबकि कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? एक इस तरह का कोड होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे इस तरह के कोड्स जो हैं आते हैं। इन कोड को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर और बार कोड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं? ऐसी लाइनों वाले कोड को हम लोग बार कोड बोलते हैं। बार कोड के बाद एक नया कोड आने लगा है QR, जो एक चौकोर बॉक्स होता है जिसके बीच में कुछ स्थान भरा हुआ होता है और कुछ स्थान खाली होता है। तो QR कोड आने के पहले ये बार कोड बहुत अधिक प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? ठीक है, प्रिंटर का एक प्रिंट है, प्रिंटर का एक प्रकार है लाइन प्रिंटर। बताना है 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। ऑप्शन है 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 2000, 200 से 2000। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये प्रति मिनट जो है वो 200 से 2000 चिन्ह जो है छाप देता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट, ठीक है, और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए है। कीबोर्ड के माध्यम से जो है वो आप टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करा सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, जबकि स्कैनर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई चित्र है, कोई ग्राफ है, कोई वैसा कुछ अगर है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। जबकि प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना और डाटा भेजना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, डाटा देख सकते हैं और डाटा प्रिंट कर सकते हैं, जबकि डाटा स्कैन आप इनपुट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी ये आपको भंडारण की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, CD पर स्टोर और हार्ड डिस्क में स्टोर। तो जो हार्ड कॉपी होती है उसको आप प्रिंटर पर प्रिंट करते हैं, एक कागज पे आप उसको निकाल लेते हैं, उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। जबकि आप उसे फ्लॉपी पर स्टोर करें, CD पर स्टोर करें या हार्ड डिस्क में स्टोर करें तो इनको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। ठीक है, आजकल डेटा सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर करने का बहुत चलन है। आप लोग जो व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं। ठीक है, आप पेन ड्राइव में एक दूसरे को जो डेटा शेयर करते हैं वो सारा सॉफ्ट कॉपीज होती हैं उस डेटा की। जबकि आप प्रिंटर के थ्रू एक कागज पर अगर उसी इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट कर लेते हैं तो उनको हार्ड कॉपी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? ठीक है, ऑप्शंस है माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस हैं। जबकि मॉनिटर हम आपको बता चुके हैं आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ये प्लॉटर जो है वो एक तरह का जो है आपका प्रिंटर ही है, लेकिन ये ग्राफ्स वगैरह बनाता है और एक स्पेसिफिक टाइप की क्या कर सकता है, कटिंग वगैरह ये कर सकता है कंप्यूटर से जो इसको निर्देश दिए जाए उसके आधार पर। तो ये मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो किसी भी सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर को फीड कर सकता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। आप लोग चाहें तो प्लॉटर की इमेज आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा प्लॉटर किसको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक,
स्कैनर आपको फिल करना है ब्लैंक, स्कैन करता है पिक्चर्स को, स्कैन करता है टेक्स्ट को, स्कैन करता है पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, और ना पिक्चर्स ना टेक्स्ट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, ये पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो देख लीजिए, ये आपको पीछे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चित्र है, इसको पिक्चर बोलते हैं, जबकि ये जो लिखा हुआ भाग है, ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है स्कैनर स्कैन करता है, तो ये क्या है आपका टेक्स्ट है, और इसके पीछे जो ये लगी हुई है बड़ी सी ये पिक्चर है। तो जो स्कैनर है वो इसको भी स्कैन कर सकता है और इस टेक्स्ट को भी क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, उससे गेम खेलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसी कंप्यूटर युक्ति का नाम बताना है आपको जिससे गेम खेलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और पेन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, जॉय स्टिक से जो है वो गेम खेलना आसान हो जाता है। इसका मूवमेंट जो है वो 360 डिग्री होता है, जिस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी डायरेक्शन में जो गेम में आप कैरेक्टर है उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, इस वजह से जॉय स्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ठीक है, ऑप्शन है कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट और भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की अगर किसी इंफॉर्मेशन को आप किसी प्रिंटर के माध्यम से कागज पर निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, ये तीन कुंजियां होती हैं कंप्यूटर की, इन कुंजियों को क्या कुंजी कहते हैं, इनका विशेष नाम क्या है। ऑप्शन है मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक और एडजस्टमेंट। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ऐसी कुंजियों को हम लोग मॉडिफायर करते हैं, ये चीजें मॉडिफाई करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट पर जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं, प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर्स और बारकोड्स। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, बारकोड्स है। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन का फॉर्म आपसे चेंज होके इस तरह से पूछा जा सकता है, तो इनको बारकोड्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MICR में सी का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन है कोड, कलर, कंप्यूटर और कैरेक्टर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, इसका जो सी आता है इसका नाम कैरेक्टर है। एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, MICR से M जो हो गया आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रीडर। ठीक है, जो कैरेक्टर्स जो हैं मैग्नेटिक इंक में लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको रीड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं इनको MICR बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो बैंक के कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनमें एक पीछे जो है वो काली पट्टी बनी रहती है, वो मैग्नेटिक जो है फिल्म होती है, उसके नीचे कुछ जो है अक्षर लिखे रहते हैं। उन अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है जो डिवाइस यूज होता है उसको MICR बोलते हैं। बैंकिंग प्रणाली में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें जो सी आ रहा है ये कैरेक्टर को डिनोट करता है और फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है फंक्शन, स्पेस बार, एरो और कंट्रोल। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन डी है, कंट्रोल कुंजी दूसरे कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करके कोई स्पेशल कार्य कर सकती है। जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप कंट्रोल की के साथ आप एस दबाएंगे तो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो जो है आपका सेव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप सी दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप एक्स दबाएंगे तो वो कट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप वी दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल के साथ कोई दूसरी कुंजी आप प्रयोग करेंगे कॉम्बिनेशन में तो आपको विशिष्ट कार्य करने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक भरना है आपको। एक प्रकार से सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है।
आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा हो, या तो कंप्यूटर में एम्बेडेड एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, या तो आप एक अलग से छोटा सा कैमरा जो है स्क्रीन के ऊपर लगा रहते हैं। लैपटॉप वगैरह अगर आप देखते हैं तो उनमें आजकल कैमरा जो है वो लगा होता है, क्योंकि जब से ये कोविड का टाइम निकला है उसके बाद से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है। फिजिकल मीटिंग्स की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो मीटिंग्स होती हैं, और नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। तो वो जो कैमरा लगा होता है उस कैमरे को क्या बोलते हैं, ऑप्शन है वेबकैम, वेब पिक्स, ब्राउजर कैप्स और ब्राउजर पिक्स। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो ऐसे कैमरे होते हैं इनको आप लोग वेब कैम्स बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है। कई बार ऑप्शंस में आ रहा था, OCR का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शंस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग और अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये OCR है, इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है। ये जो एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या करते हैं हम लोग, माउस का यूज करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और टच स्क्रीन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये जो टच स्क्रीन होती है इसके माध्यम से आप इनपुट भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। मोबाइल्स में जो टच स्क्रीन फोन आपके हैं आपके पास, उनके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, इनपुट भी दे रहे होते हैं। लैपटॉप भी आने लगे हैं जिनमें टच स्क्रीन होती है, तो वो क्या है, उसके थ्रू आप इनपुट भी दे सकते हैं। तो ये टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये साथ में इनपुट डिवाइस का भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस, फिर आपको ब्लैंक भरना है। सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर या दर्शक, मार्कर, मीटर और पॉइंटर। तो ये माउस पॉइंटर होता है जो सामान्यतः कंप्यूटर की स्क्रीन पे बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। ये आपको अब दिखाई देने ये आपको जो है वो दिखाई देने लगता है कंप्यूटर पे, माउस आप कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। ऑप्शंस है फ्लॉपी डिस्क, USB या अंगूठा ड्राइव, जिप डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। उसके बाद से क्या है, ये स्टोरेज डिवाइसेस का जो है वो दोबारा से इनोवेशन होता जा रहा है और नए नए और अधिक आधुनिक जो है स्टोरेज डिवाइसेस आपके आते जा रहे हैं, परंतु सबसे पहले ये फ्लॉपी डिस्क ही होती थी जो आपके पास स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स के लिए निम्न में कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण हैं। ऑप्शंस है डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर और ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये सभी डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर सभी क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को क्या है, इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें, ताकि नए कंटेंट के बारे में आपको टाइमली जो है जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अपलोड होते हैं, वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। और इन वीडियो में जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं वो फ्री PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराए जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे फ्री PDF वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज के भी 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज अवेलेबल है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उनके फ्री PDF भी आप ये टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।